हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे घुटने की समस्या। घुटना आपका जाम हो गई है, घुटने में कट-कट की आवाज़ हो रही है, वहाँ की मेनिस्कस घिस गई है, वहाँ का लिगामेंट होता है क्या रप्चर हो गई है, जिस वजह से आपको घुटने को मोड़ नहीं पाते हैं। अभी आपको डॉक्टर बता दे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके घुटने के अंदर की पानी सूख गई है, साइनोवियल फ्लूइड कम गई है, वहाँ के अंदर के जो ग्रीस होती है जो एक दूसरे हड्डी को मूवमेंट करती है वो सूख गई है, तो क्या करें? ये एक बहुत गंभीर समस्या है अभी के दौर में। चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, आखिर ये होता क्या है, क्यों होती है, कैसे इससे बचें, इसके लिए कौन सी बेस्ट दवाई हम लें। तो इसको होने का बहुत सारा कारण है। आप ट्रॉमा का पेशेंट हैं, जैसे कोई भी तरह ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गई है, किसी तरह की चोट लग गई है, कहीं मोच हो गई है, तो लिगामेंट वहाँ का रप्चर होने की वजह से। अर्थराइटिस, ज़्यादा अर्थराइटिक पेशेंट होती है जिनकी बोन, वहाँ की जो बोन है एक दूसरे बोन के बीच की जो गैप होती है वो छोटी पड़ जाती है, बोन का ग्रोथ हो जाता है, उस वजह से हो सकता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, उस वजह से हो सकता है। वहाँ का साइनोवियल फ्लूइड जो मूवमेंट कर रहा था, लुब्रिकेशन कर रही थी दो घुटने के बीच की मूवमेंट को, वो क्या हो रही है, मूवमेंट करना बंद हो गई, वहाँ की घुटने की साइनोवियल फ्लूइड कम गई है। ये कुछ कंडीशन आती है, आपको ज़्यादा देखा गया यूरिक एसिड भी किसी किसी पेशेंट का बढ़ता है तो वो होने का चांस रहता है। आपको वहाँ की सियाटिक नर्व यदि डैमेज हो गई है, वहाँ कंप्रेशन हो गई है, दब गई है, उस वजह से भी घुटना में जकड़न आने की संभावना रहती है। तो पेशेंट आके बताएगा क्या? पेशेंट आके बताएगा कि मुझे सुबह जगते ही लगेगा घुटने सीधे नहीं कर पाते हैं, वॉशरूम करने बैठते हैं ऐसे बैठे तो सीधे नहीं कर पाते हैं, बहुत तेज दर्द होती है, फटने वाली दर्द होती है, लगती है घुटना अब फट के बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा चलने से लगेगा और घुटना जाम होते जा रहा है, चलने में दिक्कत होती है और चलने पे कट कट की आवाज़ होती है, सीढ़ी पर चढ़ने में बहुत परेशानी होती है, पैर को सीधे ठीक से नहीं कर पाते हैं, बहुत तेज दर्द होती है, वहाँ रेडनेस होती है और लंबे समय से होने के बाद वहाँ सूजन भी आने की संभावना रहती है। अब पेशेंट को बताना क्या है, कुछ ऐसे खाने पीने को आप मेंटेन कीजिए, कैल्शियम डिफिशियंसी जिस वजह से हो रही है वो खाना को मेंटेन कीजिए, जैसे आपके खाने में फूड सप्लीमेंट में जिसमें कि ज़्यादा कैल्शियम है, जैसे मशरूम हो गई है, चूना हो गई है, पान खाने की आदत डालिए, ये कुछ कंडीशन है। पनीर की मात्रा ज़्यादा लीजिए, बकरी के दूध ज़्यादा लीजिए, है ना, अंडा की मात्रा खाइए, छोटी वाली मछली खाइए जो कि ओमेगा 3 को मेंटेन करेगा। और खास करके जब विटामिन डी का मेन सोर्स जो है सूर्य की प्रकाश, सनलाइट, आप प्रॉपर रूप से सुबह का मेंटेन कीजिए, उससे आपको क्या होगा, हड्डी में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होगी, जिस वजह से ये कंडीशन दूर होने की संभावना रहती है। अब कंडीशन आती है कि ऐसी कौन सी दवा है जो हम लेते ही घुटने के अंदर जो जकड़न हो गई है, जो घुटने के बीच की गैप हो गई है, हड्डी बढ़ गई है, वहाँ की ग्रीस जाम हो गई है, ग्रीस सैनोवियल फ्लूइड काम नहीं कर रही है, तो क्या करें? चलिए इसी तरह नई जानकारी देखने के लिए यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं, हर तरह की जानकारी आप तक मिल सके। आपको ऐसी कौन सी दवा है, चलिए जानते हैं। इसके लिए बहुत ही कारगर दवाई आपको एडवेंट कंपनी ने बनाई है, जिसका नाम है ओस्टियोडीन जेड। ओस्टियोडीन जेड ड्रॉप जो है उसमें 2 कांच की फाइल है, दोनों को प्रॉपर मात्रा में, बराबर मात्रा में एक बॉटल में मिक्स कर लेना है। और उसको लेना कैसे है, आपको 20-20 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में, सियाने आदमी बच्चे 10 बूंद करके 3 बार आधा कप पानी में, ये क्या करेगा, घुटने की सूजन, दर्द, कटकटी और घुटने के अंदर जो गैप हो गई है, घुटने के अंदर जो ग्रीस कम गई है, सारी चीज को मेंटेन करेगी, आपको घुटने को ऑपरेशन होने से बचाएगी। घुटना जो जाम हो गई है, आप काम करना वर्कलेस हो गए थे, वो आपको वर्क में ला देगा घुटने को। और इसके साथ एक और दवाई लीजिएगा जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन केलकेरिया फ्लोर। केलकेरिया फ्लोर का 6x55 टेबलेट करके 3 बार किसी भी तरह के घुटने की जकड़न को बिल्कुल ठीक करेगा। इसी तरह की नई जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल बने रहें। धन्यवाद।